हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए प्यारे दोस्तों काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में होने वाला है। उससे रिगार्डेड हम लोग आज की इस वीडियो में काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज हमारे साथ आप लोग आंसर देते जाइए। आप लोग लास्ट में बताइएगा कितना आपका स्कोर किया। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप यदि जीडी की तैयारी करते हो तो आप मेरे साथ स्कोर बताइए कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया। लास्ट में मैं आप सभी के लिए पूछूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरवन का डेल्टा प्यार दोस्तों निर्मित है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ऑप्शन बी। अगला है गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। सही उत्तर प्यार दोस्तों घग्गर और तीस्ता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सही जवाब प्यार दोस्तों इंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी। महानंदा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। सही उत्तर प्यार दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है महानंदा नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। यानी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। सही उत्तर वुल्लर झील, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उन तीन नदियों में से एक नहीं है जिसकी परस्पर क्रिया से उत्तरी भारतीय मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया उत्तरदायी है। सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नामचा वरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। सही जवाब प्यार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में करती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। सही उत्तर प्यार दोस्तों ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। सही जवाब प्यार दोस्तों यह कर्ण प्रयाग में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है कौन सा नदी बेसिन 8600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करती है और 11 भारतीय राज्यों में फैली हुई है। तो सही उत्तर प्यार दोस्तों उस नदी का नाम है गंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है। सही जवाब प्यार दोस्तों हो जाएगा दमन गंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों नर्मदा नदी। अगला है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है। सही उत्तर प्यार दोस्तों चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सही उत्तर प्यार दोस्तों गोमती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों उस नदी का नाम है सोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही जवाब प्यार दोस्तों महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। सही जवाब प्यार दोस्तों राजस्थान नहर से। अगला है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। सही जवाब प्यार दोस्तों कृष्णा की, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब।
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल प्यारे दोस्तों सतपुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। बारी दोआब, यहाँ दोस्तों बारी दोआब खाली स्थान किसके बीच का क्षेत्र है? सही उत्तर आपका दोस्तों ब्यास और रावी नदी के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्याथ भी कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों झेलम नदी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों गंगा, यमुना और सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है? तो प्यारे दोस्तों उस एक और राज्य का नाम है, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश से होकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब प्यारे दोस्तों काकाकोरम पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से बहती है? सही जवाब आपका प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है, तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। अगला, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर दमन गंगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों लूनी। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही जवाब आपका राइट आंसर कावेरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर तमसा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी महानंदा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों सतलुज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? सही जवाब प्यारे दोस्तों धुआंधार से संबंधित है नर्मदा नदी। अगला है, मोहरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? तो मोहरी नदी प्यारे दोस्तों आपको भारत के त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर प्यारे दोस्तों मंजीरा नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? सही जवाब आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों कलपोंग नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? सही जवाब प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर प्यारे दोस्तों साबरमती नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? राइट आंसर प्यारे दोस्तों नर्मदा। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो उल्का पिंड के द्वारा झील लोनार झील बना था, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों यमुना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। भागीरथी नदी निकलती है? जी हाँ दोस्तों, भागीरथी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनागा में एक झरने से निकलती है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर झेलम। अगला है त्योसोमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों सिक्किम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों लोकटक झील, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। प्राचीन काल में किस नदी को तमिलन में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और नेपाल देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? सही जवाब प्यारे दोस्तों महानंदा के। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सही जवाब प्यारे दोस्तों नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? सही जवाब प्यारे दोस्तों दो नदियों की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोआब। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ब्रह्मपुत्र। तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 56 क्वेश्चन ही करेंगे। तो आप लोग बताइए कि 56 में से आपको कितने नंबर आए? जी हाँ दोस्तों बताइए कमेंट करके 56 में से कितने नंबर आए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।